हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। हमने क्या प्रूव करना है? दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो किसकी इक्वल है? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर है। देखिए गिवन क्या, हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमने दो ट्राइंगल बनाई यहां पे, एक ट्राइंगल एबीसी ली हमने और दूसरी ट्राइंगल ली हमने डीईएफ। और दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर गिवन है। गिवन क्या हमारे पास? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। और साथ में मीडियंस भी हमें गिवन है, कोरेस्पोंडिंग मीडियंस बोला हुआ है। तो मैं यहां पे एम मिड पॉइंट ले लेता हूं बीसी का, तो एम क्या हो जाएगा? मीडियन। और यहां पे एन ले लेता हूं मिड पॉइंट ईएफ का, तो डीएन क्या हो जाएगा? मीडियन। वेयर एम एंड डीएन क्या है? मीडियंस। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है? जो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है उनके एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किसके इक्वल है? उनके कोरेस्पोंडिंग मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर। मीडियन कौन कौन से? एएम और दूसरा डीएन, इनके रेशियो का स्क्वायर। प्रूफ देखिए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दी हुई है हमारे पास। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो किसकी इक्वल होती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर। एबी के कोरेस्पोंडिंग कौन सी है? डीई, तो एबी बाई डीई की स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। देखिए हमें दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो किसकी इक्वल शो करनी है? एएम बाई डीएन की स्क्वायर। बट ये किसकी इक्वल है? एबी बाई डीई की स्क्वायर। अगर हम एबी बाई डीई को एएम बाई डीएन के इक्वल दिखा दें तो जो हमने प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। इसके लिए हमारा टारगेट क्या है? इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को ए बी एम और डी ई एन, इन दोनों को हम सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, इन दोनों को देखिए सिमिलर कैसे दिखाएंगे। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, गिवन है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होती है। तो दिस इंप्लाइज एबी बाई डीई इज इक्वल टू बीसी बाई ईएफ इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एबी बाई डीई बीसी। बीसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एम मिड पॉइंट है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, ए बी एम। तो बीएम की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? बीएम का ट्वाइस, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो बीसी को लिख सकते हैं 2bm। और ईएफ को कैसे लिख सकते हैं? 2en, क्योंकि एन मिड पॉइंट है। दिस इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ। 2 से 2 कैंसल, तो इससे हमें क्या मिला? दिस इंप्लाइज AB बाई डीई इज इक्वल टू BM बाई EN। दोनों रेशियो क्या होंगी? AB बाई डीई और BM बाई EN इक्वल होंगी। देखिए आप, AB बाई डीई BM बाई EN, इस दोनों ट्राइंगल में, ध्यान से मैं यहां बना देता हूं फिगर, ABM और DEN, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में हैं और एंगल बी भी ई के इक्वल है। क्यों है बताएंगे आप? क्योंकि पूरी ट्राइंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर गिवन है, और दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा?
एफ के। तो B इज इक्वल टू ई सिंस ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। या आप ये भी लिख सकते हैं, गिवन है ये हमें। इन दोनों ट्राइंगल्स में एबीएम में और डीईएन में दो साइड सेम रेशियो में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल एबीएम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएन। किस रूल से? एसएएस सिमिलैरिटी रूल। और दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, फोल्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है, तो दिस इंप्लाइज ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन। इसको इक्वेशन मान लिया सेकंड, यानी कि इसकी ए बी और इसकी डीई, ये रेशियो किसकी इक्वल होगी? ए एम बाई डी एन की। तो ए बी बाई डीई किसकी इक्वल आ गया? ए एम बाई डी एन। फ्रॉम इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ए बी बाई डीई को हम क्या लिख देते हैं? ए एम बाई डी एन। इक्वेशन 2 का हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। वी गेट एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू ए बी बाई डीई किसके इक्वल है? ए एम बाई डी एन के। ए एम बाई डी एन, पावर तो 2 थी, यही तो हमने शो करना था। हैंस प्रूव्ड। एरिया एबीसी बाई एरिया डीईएफ इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन की स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखिए हमें क्या प्रूव करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जो कि डिस्क्राइब्ड का मतलब बनी हुई है, जो कि किसके ऊपर बनी हुई है? ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड के ऊपर बनी हुई है। देखिए यहां तक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर दी हुई है हमारे पास, सपोज ये स्क्वायर हमने मान ली ए बी सी डी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां पे बनी हुई है? डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। इस स्क्वायर की एक साइड पे बनी हुई है। आप किसी भी साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। हमने सपोज बीसी पे बनाई है इक्विलेटरल ट्रायंगल बीईसी। क्या प्रूव करना है हमने? प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ बीईसी इज इक्वल टू किसके इक्वल शो करना है? आगे देखें, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ, ये हमने प्रूव करना है। हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसका हाफ? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां पे बनी हुई है? इस स्क्वायर एबीसीडी के एक डायगोनल पे बनी हुई है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और दी हुई है आपके पास, और वो किस पे बनानी है आपने? डायगोनल पे। ये हमने डायगोनल एसी लिया। इस डायगोनल एसी पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई। एएफसी। क्या शो करना है हमने? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और इस एएफसी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ है। हाफ ऑफ एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल एएफसी, ये हमने शो करना है। देखिए गिवन क्या लिखेंगे हम? हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, जो एक बनी हुई है स्क्वायर की साइड पे, और दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है इसी स्क्वायर के डायगोनल पे, एक डायगोनल पे। तो बीईसी गिवन है, बीईसी एंड एसीएफ
आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, शॉर्ट में ट्राइंगल्स को हम ऐसे लिख देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहां पे बनी हुई है, डिस्क्राइब्ड ऑन साइड बीसी एंड डायगोनल एसी। एक बीसी पे बनी हुई है, दूसरी किस पे बनी हुई है, ऑन डायगोनल साइड बीसी एंड डायगोनल एसी ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। एबीसीडी के साइड बीसी पे बनी हुई है और दूसरी किस पे बनी हुई है, डायगोनल एसी पे बनी हुई है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो बीईसी पहली ट्राइंगल वो बनी हुई है हमारे पास साइड बीसी पे, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो डायगोनल एसी पे बनी हुई है। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है। टू प्रूव एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल बीईसी, इसको मैं शेड कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई इज इक्वल टू, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हाफ है एरिया ऑफ एसीएफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल एसीएफ, एसीएफ ये हमने शो करना है। तो इसको शेड कर देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। ये हमारी ट्राइंगल क्या है, एसीएफ। दोनों ट्राइंगल्स बीसीई और एसीएफ क्या है, हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। प्रूफ, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो एसी फाइंड आउट करना है, डायगोनल एसी। तो ये ऑब्वियसली है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे एसी। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, तो 90 डिग्री के सामने ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज, और बाकी की जो दो साइड्स बच गई, एक कहलाती है बेस और दूसरी कहलाती है परपेंडिकुलर। अगर ये बेस होगी तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एच की स्क्वायर का मतलब है एसी की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर, बेस है हमारा ए बी, और प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर बीसी की स्क्वायर। एसी की स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, मैं इस एबीसी जो स्क्वायर है इसकी हर साइड को ए के इक्वल मान लेता हूं। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अगर ए बी ए के इक्वल है तो बीसी भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा, और सीडी भी हमारा ए के इक्वल होगा, एडी भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो ए बी ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, ए बी भी ए है हमारा, बीसी भी ए है। तो ये हो गया हमारा 2a की स्क्वायर, और यहां से हम AC निकालेंगे, 2 इधर आके राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2, और a की स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास। यानी कि AC हमारे पास कितना आ गया, √2 इंटू a। नाउ ट्राइंगल BCE इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल ACF दोनों सिमिलर होंगी। ट्राइंगल BCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACF, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होती हैं। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। यानी कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, और इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं AA सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ BCE बाई एरिया ऑफ ACF। उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होती है। तो BCE में हमने साइड ली BC और इसमें AC, इसके इक्वल हो जाएगी। अब BC हमारा कितना है, BC हमारा A के इक्वल है, और AC
AC हमने फाइंड आउट किया √2 इंटू ए, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए की स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ए की स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1/2, यानी कि दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF किसके इक्वल आ गया 1/2 के, और यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू ACF राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द आंसर एंड जस्टिफाई। आपने आंसर को टिक करना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से बताना है आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC। ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और D मिड पॉइंट है BC का। देखिए पहले फिगर बनाते हैं, ये होगा हमारे पास ट्रायंगल ABC और D मिड पॉइंट है BC का। हमने ट्रायंगल बनानी BDE, आप यहां पे भी ले सकते हो पॉइंट E, BDE यहां पे भी बना सकते हो, तो यहां पे ले लेते हैं हम पॉइंट, तो ये ट्रायंगल बन गई हमारी BDE। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD आपने बताना है, ट्रायंगल ABC और BDE दोनों के एरिया की रेशियो कितनी होगी। देखिए हम मान लेते हैं लेट AB, BC और CA तीनों साइड्स 2A की इक्वल है। किसी के भी इक्वल मान सकते हो आप, A की इक्वल मान सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तीनों साइड्स यानी कि AC भी 2A की इक्वल है, और जो ये BC है हमारी, ये भी किसकी इक्वल है 2A की, और जो AB है वो भी किसकी इक्वल है 2A की। नाउ दोनों ट्रायंगल्स आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था बाई ए सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो किसकी इक्वल होती है, एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल BDE। उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होती है। इसकी साइड AB और इसकी साइड BD बाई थ्योरम 6.6। बट AB तीनों साइड्स ABC ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स हमने किसकी इक्वल मानी 2A की, और BD क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये पूरी लेंथ कितनी है 2A, और ये कितनी हो गई BD A हो गई, इसलिए हमने 2A माना, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो A बनेगा, फ्रैक्शन में नहीं बना, इसलिए हमने इसको पूरी को 2A माना, जिससे कि ये आधी बने BD तो हाफ, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये हो गया 4A² बाई A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4/1। दिस इंप्लाइज रेशियो 4:1। 4:1। पार्ट सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टिक द आंसर एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स है किस रेशियो में दी हुई है 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। आपने बताना है इन सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज की रेशियो होगी वो क्या होगी। इन 4 ऑप्शन में से आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए हमने मान लिया ट्रायंगल्स जो गिवन है वो है ट्रायंगल ABC और DEF। लेट ट्रायंगल ABC बी ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल्स हैं जो कि हमें सिमिलर गिवन है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DEF। उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर यानी कि AB बाई DE का स्क्वायर होगी। बट जो साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की उनकी रेशियो क्या दी हुई है 4:9, यानी कि AB बाई DE कितना दिया हुआ है 4:9, और इसका स्क्वायर
ये हो गया 16/81, यानी कि एरियाज की रेशो क्या आ गई 16:81। तो रेशो ऑफ एरियाज 16:81, यानी कि पार्ट डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।